क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां कदम रखते ही ऐसा लगे कि कोई आपको घूर रहा है, जहां हवा में अजीब सी घुटन हो और हर दीवार से दर्द की चीखें सुनाई दें? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी मेरे और मेरे दोस्त पवन की है, एक ऐसी रात की जिसने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। ये बात कुछ साल पहले की है, जब मैं और मेरा दोस्त पवन 10वीं क्लास में थे। हम दोनों को हॉरर वीडियोस बनाने का शौक था। अंधेरी गलियों में घूमकर वीडियो शूट करना, पुरानी हवेलियों की कहानियां सुनकर रोमांच महसूस करना, हमें ये सब बहुत पसंद था। एक दिन पवन की मम्मी ने हमें उसके गांव चलने को कहा। नेपाल के उस छोटे से गांव में एक रहस्यमयी किले की कहानियां मशहूर थीं। कहते थे कि वहां एक खजाना छिपा है, लेकिन जो भी उसे लेने गया वो वापस नहीं आया। हमें लगा कि यह एक शानदार एडवेंचर होगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम मौत के दरवाजे पर कदम रखने जा रहे हैं। जब हमने किले में कदम रखा तो एक अजीब सा एहसास हुआ। वहां का माहौल भयानक रूप से शांत था, जैसे हवा भी सांसें रोके हमें देख रही हो। हर तरफ टूटी फूटी दीवारें, मकड़ी के जाले, धूल से भरी मूर्तियां। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा है, चले जाओ यहां से, मर जाओगे। मैं घबरा गया। मैंने पवन को बताया, लेकिन उसने मेरी बात को वहम समझकर टाल दिया। हमने हंसते हुए अपना कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, लेकिन तभी हमें दूर से किसी के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाजें इतनी दर्दनाक थीं कि हमारे शरीर में सिहरन दौड़ गई। पवन ने कैमरे से झूम किया और जो हमने देखा वो हम कभी भूल नहीं सकते। किले के अंदर हमें एक पुराना दरवाजा दिखा, शायद तहखाने का था। हमने उसे खोला और अंदर चले गए। वहां घना अंधेरा था, हवा भारी और ठंडी हो गई थी। हमारी टॉर्च की रोशनी में हमें जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखा, एक खोपड़ी और उसके बगल में कई हड्डियां, कटी हुई गर्दनें, जिनकी आंखों के गड्ढे अब भी हमें घूर रहे थे। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन तभी हमें एक पुराना नक्शा मिला, शायद खजाने का रास्ता बताने वाला नक्शा। हमें लगा यही मौका है, लेकिन हमें नहीं पता था कि यह नक्शा हमें किस खतरे की ओर ले जा रहा है। रात होते ही किले का माहौल और भी डरावना हो गया। हमें ऐसा लगने लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो, हमारे हर कदम पर हमारे पीछे चल रहा हो। अचानक पवन जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। जब मैंने उसे उठाने की कोशिश की, उसकी आंखें काली हो चुकी थीं। राज, बचाओ मुझे, ये मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। लेकिन उसके शब्द बदलने लगे, उसकी आवाज भारी हो गई। अब वो पवन नहीं था, कुछ और बन चुका था। उसकी मुस्कान अब शैतानी थी। हम किसी तरह भागे, लेकिन किले का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, ऊपर की छत। हमने सीढ़ियों की तरफ भागना शुरू किया। पवन अब भी अजीब बर्ताव कर रहा था, जैसे उसके अंदर कोई और समा चुका हो। हम जैसे तैसे छत तक पहुंचे, नीचे कूदने का फैसला किया। पवन पहले कूदा, फिर मैं, लेकिन हमारा दोस्त राहुल पीछे रह गया। मुझे बचाओ, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया और घसीटकर अंधेरे में ले गई। उसकी चीखें हमारे कानों में गूंजती रहीं और फिर सब शांत हो गया। उस रात के बाद से मैं और पवन कभी पहले जैसे नहीं रहे। आज भी जब हम अकेले होते हैं, हमें वही फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, चले जाओ, मर जाओगे। हमारी परछाइयां कभी कभी हमारी विपरीत दिशा में चलने लगती हैं। दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं और आधी रात को हमें वही डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी सच्चाई है। क्या आप अब भी मानते हैं कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, या फिर सच में वो हमारे बीच मौजूद हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई में भूत प्रेत होते हैं? मैं हूं आपका दोस्त सैफ, और मैं जल्द ही एक और डरावनी कहानी के साथ वापस आऊंगा।
तब तक के लिए बाय और टेक केयर, लेकिन अकेले मत रहना।